हमें फादर्स डे नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में, हमारे संस्कार में, हमारे रूह में पिता तो एक ही होता है और हम उनकी इज्जत करते हैं। ये फादर्स डे उनके लिए है जिन्हें अपने पिता से मिलने के लिए, उन्हें समझने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और हमारे यहाँ तो पिता से सिर्फ परमिशन ली जाती है, सिर्फ परमिशन ली जाती है और हम परमिशन लेते हैं। खैर छोड़िए ये सब बातों को। पिता की कीमत अगर आप नहीं समझते हैं तो गलती आपकी है, क्योंकि पिता एक परमात्मा है, पिता परमेश्वर है। पिता ही दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो ताउम्र बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी आशा के अपने औलाद के लिए सब कुछ निछावर कर देता है और बिना सोचे बिना समझे उसके लिए हर चीज़ करने को तैयार हो जाता है। पिता हमें डराते नहीं हैं, ना पिता हमें डांटते हैं। लगता होगा आप डांटते हैं, लगता है डराते हैं, वो डराते नहीं। वो ये बताना चाहते हैं कि डर के आगे के जीत की जो रास्ता है, डर के आगे जो मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसे देखना सिखाना चाहते हैं और अपने अनुभवों से आपके रास्ते पे फूल बिछाना चाहते हैं, अनुभवों के फूल को, ताकि आपको थोड़ी सी तकलीफ तो कम हो मंजिल तक पहुंचने में या रास्ते पे चलने में। पिता वो छतरी है जो कभी आपको धूप नहीं लगने देंगे, आपका रंग बिखरने नहीं देंगे। पिता वो छतरी है जो कई बारिश में आपको भीगने नहीं देंगे। सर्दी जुकाम ना हो जाए इसके लिए बारिश से पहले ही छाता लेके निकल जाते हैं, शायद बारिश होने वाली है। होगी कि नहीं ये पता नहीं होता है, लेकिन होगी तो भी, ना होगी तो भी संभावना दिख जाए तो छाता लेके वो निकल जाते हैं, लेकिन बच्चे हमारे भीगे नहीं। कपड़े तो सबके लिए लाते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, पापा कपड़ा सबके लिए लाते हैं और खुद की भूल जाते हैं। सबकी लाते हैं और खुद की भूल जाते हैं और कहते हैं मेरा तो चलेगा, अभी फटता ही कहाँ है, मेरा कपड़ा फटता ही कहाँ है। सच है ना। पिता वो इंसान है कि हल्की सी पेट दर्द आपको हो जाए तो पता नहीं कितना बार, कितना हजार बार पूछेंगे आपसे, दर्द थोड़ा कम हुआ बेटा? दवाई लेने के बाद, दवाई लेंगे पता नहीं 10 सेकंड में पूछ देंगे कुछ आराम लग रहा है। ये पूछने वाला पिता ही होता है और ये कोई नहीं होता। वो कुछ उम्मीद नहीं करते हैं आपसे, सिर्फ चाहते हैं आपकी गलती को सुधारना, वो चाहते हैं आपको समझाना, वो चाहते हैं आपको संभालना, वो चाहते हैं सीखो आप चलना। गुस्सा को पी जाते हैं और गुस्सा को पीना इतना आसान नहीं होता भाई, गुस्सा को पीना इतना आसान नहीं होता। पिता वही जो पिता होता है, पिता वही है जो पिता होता है। उनके लिए, उनके पास बच्चों के खातिर नामुमकिन बोल के कोई चीज़ नहीं होती है। वो अपने जिस्म की, अपने शरीर की चिंता नहीं करते हैं, वो चिंता करते हैं तो सिर्फ आपके भविष्य की चिंता करते हैं, आपकी सेहत की चिंता करते हैं, आपको तकलीफ ना हो इसकी चिंता करते हैं। आपके शरीर से, आपके जिस्म से, आपकी ज़िंदगी से, आपके रास्ते पे खुशबू हमेशा बिखरा रहे, इसलिए वो शायद पसीने की बदबू से नहा लेते हैं ताकि आपके रास्ते में खुशबू की कमी ना हो जाए। वो सब कुछ खाना चाहते हैं जो शायद आप भी खाना चाहते होंगे, लेकिन पिता अब नहीं खाते हैं। क्यों? वो चाहते बच्चे हमारे पहले खाएं। बचा तो ठीक, ना बचा तो भी ठीक, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों जानते हैं? क्योंकि मंजिल आप चुन लेते हैं, मंजिल आपकी चॉइस होती है, सपना वो आपका होता है। आपने तो मंजिल चुन ली, आपने सपना देख लिया, लेकिन अब रास्ता जो बनाना है, वो कठिन जो काम है, जिस रास्ते पर चलना है, वो रास्ता एक पिता को बनाना पड़ता है। कुछ बनाना पड़ता है, उस पिता को बनाना पड़ता है और उसे बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है।
और बस आपसे उम्मीद सिर्फ इतनी की जाती है, सिर्फ इतनी सी उम्मीद आपसे होती है। सपना आपने देखा, अच्छी बात है, मंजिल आपकी अच्छी बात है, रास्ता पिता बना रहा है, कम से कम आप उस रास्ते पे ईमानदारी से तो चलो, कम से कम उस रास्ते पे आप ईमानदारी से तो चलो, ताकि मंजिल आपको मिले, आंसू पिता के आंखों से निकले, ताकि मंजिल आपको मिले, आंसू पिता के आंखों से निकले। अगर सच में पिता के लिए कोई कुछ करना चाहते हैं, पिता परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो बस उनकी अगर आप इज्जत करते हैं तो इतनी सी कोशिश कीजिए, ताउम्र कोशिश कीजिए, जिंदगी में एक बार कीजिए कि कम से कम उस पिता के आंखों में वो कीमती आंसू ला दें, जिसके लिए वो ताउम्र तरसते रहें, पसीना बहाते रहें, कितने जख्म को झेलते रहें, और वो आंसू नहीं निकल पाया जिसके लिए वो आज तक तरस रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पिता हमारे खुश रहें और पिता की आप इज्जत करते हैं दिल से, तो उनके आंखों से एक बार वो आंसू निकालिए जो उनको नहीं, आपको भी रुला दे, माँ को भी रुला दे और उनको भी रुला दे, और रो को भी बोले बेटा हम रो नहीं रहे हैं, ये तो खुशी के आंसू हैं। और एक खुशी के आंसू की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। हर एक पिता को नमन है मेरा, हर एक पिता को प्रणाम है मेरा, और बच्चों से एक उम्मीद है कि शायद वो पिता की कीमत को समझें, क्योंकि आज वो हैं, कल कोई रहता नहीं है। तो खोने के बाद एहसास होगा, दुख होगा खोने का, उससे पहले उनके रहते उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें, भावनाओं को समझें और अपने रास्ते पे चलें जो आपके लिए उन्होंने बना दिया है। हर पिता को प्रणाम, हर पिता को प्रणाम, हर